अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ चुका है। अक्सर औकात खवातीन अपने पतले पेट में, लोअर एब्डोमेन में दर्द की कंप्लेन करती हैं, अपनी डेट के इरेगुलर होने की शिकायत करती हैं और कुछ केसेस में बेउलादी की शिकायत करती हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो बड़ी हद तक ओवेरियन सिस्ट में मौजूद है। अब अगर ओवेरियन सिस्ट को हमने डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम बहुत आसानी से ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से करवाई जाती है और इंसिडेंटली इत्तेफाक से पता चलता है कि पेशेंट के अंदर ओवेरियन सिस्ट मौजूद है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, मुख्तलिफ साइजेस की होती हैं। एक है सिंपल ओवेरियन सिस्ट। ये सिस्ट जो है इसकी मैं पिक्चर भी बाद में आपको शो करूंगी, दिखाऊंगी। इसमें ये छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड भरा होता है, तो इसको हम पानी की थैली बोलते हैं क्योंकि ये एक झिल्ली से कवर होती है और अंदर पानी की तरह का गाढ़ा सा मवाद भरा होता है। इसका साइज जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये एक साइड पे भी हो सकती है और ये दोनों साइडों पे भी हो सकती है। अगर इसका साइज छोटा है तो हमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो इसके प्रेशर इफेक्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और इसके सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादा बड़ा होने की सूरत में हमें इसको निकालना भी पड़ता है, इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरी टाइप जो सिस्ट की है वो है हेमरेजिक सिस्ट, जिसके अंदर जो है सिस्ट के अंदर एक ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और तीसरी टाइप जो है वो है चॉकलेट सिस्ट। अभी मैं इस वीडियो के एंड पे आपको चॉकलेट सिस्ट की एक पिक्चर भी दिखाऊंगी। इस सिस्ट के अंदर क्या होता है कि चॉकलेट ब्राउन कलर का जो ब्लड है वो जमा हुआ होता है। ये ऑल्टर्ड ब्लड की ही एक टाइप है। अब ये सिस्ट जो है इसका साइज भी वेरिएबल होता है, कभी बहुत छोटा कभी बहुत बड़ा। अगर हम इसकी वजह की बात करें तो इसकी वजह में शामिल है एंडोमेट्रोसिस। जब पीरियड का ब्लड ट्यूब्स के जरिए फ्लो आउट होके पेरिटोनियल केविटी के अंदर गिरे और वो ब्लड जो है वहां से स्पिल होने के बाद कभी यूट्रस पे लग जाए, कभी ओवरीज पे लग जाए, कभी साइड्स पे लग जाए, तो वहां पे वो अपनी जड़ें बना लेता है और वहां पे वो फिर जम के एक सिस्ट की फॉर्म में डेवलप होने लगता है। ओवरी के ऊपर जब वो बनता है तो वो ओवेरियन चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। और इसमें हमें ये देखना होता है कि पेशेंट जब भी उसको पीरियड आते हैं वो बहुत पेनफुल हो जाती है, क्योंकि ये पूरा एंडोमेट्रियोटिक लीजन जो है ये ड्यूरिंग पीरियड उसी तरह ब्लीड करता है जैसे पीरियड का ब्लड जो है वो यूट्रस से बाहर आता है। इसी तरह वो इन एंडोमेट्रियोटिक लीजन में से निकल के वो पेरिटोनियल केविटी के अंदर भी गिरता है। तो पेशेंट को अंदर एक एडहेरेंस भी बनते हैं, ब्लड की कलेक्शन भी होती है, पेन भी होती है, बहुत मिजरेबल कंडीशन है। और इसमें उसके प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो हर सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो हम हर सिस्ट का ट्रीटमेंट जो है ना अकॉर्डिंग टू टाइप करते हैं। सिंपल सिस्ट छोटी है तो निकालने की जरूरत नहीं, वो कभी कभी खुद बहुत ठीक हो जाती है और कभी हमें जब वो बहुत बड़ा साइज कर ले तो हमें उसको निकालना भी पड़ता है। चॉकलेट सिस्ट का भी यही हिसाब है कि समटाइम्स हमें इसको निकालना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें हेमरेजिक सिस्ट की तो वो भी आपको रिमूव करनी पड़ती है अगर वो बहुत बड़ी हो जाए। रिसेंटली हमने जो चॉकलेट सिस्ट रिमूव की उसकी वजह ये थी कि पेशेंट काफी दिनों से शदीद दर्द में मुब्तला थी। उसमें होता ये है कि पेशेंट की जो सिस्ट है वो ओवरी के साथ एक पेडिकल के साथ अटैच होती है। वो पेडिकल समहाउ ट्विस्ट कर जाता है, सिस्ट घूम जाती है और उसके दरमियान जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, उनमें खून की गर्दिश रुक जाती है। इस स्ट्रैंगुलेशन की वजह से
पेशेंट को बहुत स्वेयर पेन स्टार्ट हो जाती है। ये जो सिस्ट हमने लास्ट टाइम निकाली जो हेमरेजिक सिस्ट आई मीन चॉकलेट सिस्ट है, तो ये हमने इसी वजह से निकाली थी क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में आ चुकी थी। लिहाजा जब भी लोअर एब्डोमेन पेन हो या पीरियड के रेगुलरिटी का प्रॉब्लम हो या फर्टिलिटी का या इनफर्टिलिटी का इशू हो, तो ऐसे सूरत में अल्ट्रासाउंड जरूरी है। और उसमें अगर सिस्ट डायग्नोस होती है तो फिर उस सिस्ट को फर्दर उसका वर्कअप करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके टेस्ट कराने पड़ते हैं। जब हम उसकी टाइप को डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर हम उसके लिए एक ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द टाइप होता है। ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी हो सकती है और ये लेप्रोटमी भी हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि आपके माइंड में काफी हद तक की प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी होगी। आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।